आज की इस खास चर्चा में स्वागत है। आज हम आयुर्वेद के देवता भगवान धन्वंतरी और उनसे जुड़े कुछ कह सकते हैं बेहद महत्वपूर्ण मंत्रों की दुनिया में गहराई से उतर रहे हैं। हाँ। हमारी ये जो खोज है इसका आधार है धन्वंतरी आयुर्वेद के दिव्य उपचार मंत्र नाम का एक विशिष्ट पाठ। उसके अंशों पर हम बात करेंगे। जी, हमारा मकसद है इस प्राचीन ज्ञान के पीछे जो अर्थ छिपा है, उसकी शक्ति और पारंपरिक उपयोग, उसको समझना। खासकर उन लोगों के लिए जो स्वास्थ्य, आध्यात्मिकता और भारतीय परंपराओं के संगम में रुचि रखते हैं। तो चलिए खोलते हैं इसे। हाँ, ये विषय वाकई बहुत दिलचस्प है और हम सिर्फ जैसे आपने कहा पौराणिक कथाओं तक ही नहीं रहेंगे। अच्छा। बल्कि जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, हम विशिष्ट मंत्रों की बनावट देखेंगे, उनके उच्चारण और सबसे जरूरी उनके गहरे प्रतीकात्मक अर्थ, उन पर गौर करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिल्कुल बुनियादी सवाल से। आखिर कौन है भगवान धन्वंतरी? हम सब जानते हैं उन्हें आयुर्वेद का आदिदेव माना जाता है ना? हाँ, बिल्कुल। स्वास्थ्य और उपचार का विज्ञान जी। कहते हैं उन्होंने ही मानवता को दिया। जी। उनकी उत्पत्ति की कहानी भी अपने आप में बड़ी अद्भुत है। वो प्रसिद्ध समुद्र मंथन से अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए। अमृत का पात्र? हाँ, अमृत घट। हाँ, अमृत घट। तो ये घटना ही उन्हें एक तरह से जीवन और स्वास्थ्य के दाता के रूप में स्थापित कर देती है। बिल्कुल। और ये बात भी बहुत महत्वपूर्ण है कि उन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। हाँ, ये भी सुना है। हाँ, जो ब्रह्मांड के संरक्षक हैं, तो ये जो जुड़ाव है विष्णु से, ये उन्हें सिर्फ शारीरिक स्तर पर नहीं, अच्छा, बल्कि सूक्ष्म और कर्म के स्तर पर भी उपचार करने की एक असाधारण शक्ति देता है। ओह, इसीलिए जब इन मंत्रों का आह्वान होता है, तो असल में विष्णु की वो संरक्षण शक्ति ही इस्तेमाल हो रही होती है, जिसका रुख खास तौर पर पीड़ा और रोगों को मिटाने की तरफ होता है। ये जानना तो बहुत दिलचस्प है। और जब हम इन श्लोकों या मंत्रों की बात करते हैं, तो अक्सर लोग इन्हें धन्वंतरी स्तोत्र कह देते हैं। क्या ये सही शब्द है, तकनीकी रूप से? देखिए, यहाँ एक जरूरी बारीकी है समझने वाली। हाँ। अगर हम पवित्र ग्रंथों को थोड़ा गहराई से देखें, तो नामों की सटीकता वो अहम हो जाती है। हाँ। हालांकि आम बोलचाल में धन्वंतरी स्तोत्र सुनने को मिल जाता है, लेकिन हमारे जो स्रोत ग्रंथ हैं, वो बताते हैं कि जो मुख्य पाठ साधक इस्तेमाल करते हैं, वो तकनीकी रूप से एक ध्यान श्लोक है। ध्यान श्लोक? अच्छा, तो स्तोत्र मंत्र और इस ध्यान श्लोक में क्या फर्क हुआ फिर, और ये जानना क्यों जरूरी है? फर्क है, और साधना की प्रक्रिया में इसका महत्व भी है। देखिए, स्तोत्र आम तौर पर एक लंबी भक्तिमय कविता होती है, देवता की स्तुति में। हाँ, जैसे शिव तांडव स्तोत्रम वगैरह। बिल्कुल। और मंत्र एक विशिष्ट ध्वनि सूत्र है, अक्सर काफी संक्षिप्त होता है। हाँ। जिसे किसी आध्यात्मिक प्रभाव के लिए बार बार दोहराया जाता है, जपा जाता है। हाँ। और ध्यान श्लोक, जो कि ये 4 पंक्तियों वाला मुख्य छंद है जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसका एक खास मकसद है। क्या? ये देवता के रूप का, उनके स्वरूप का एक सटीक मानसिक चित्र बनाने में मदद करता है, विजुअलाइजेशन के लिए। हाँ, बिल्कुल। इसमें देवता का रूप, रंग, वो क्या धारण किए हुए हैं, उनकी मुद्रा, इन सब का ब्यौरा होता है। अच्छा। तो परंपरा के अनुसार मूल मंत्र का जाप शुरू करने से पहले इस ध्यान श्लोक को पढ़कर देवता के स्वरूप को मन में अच्छी तरह बिठाना जरूरी माना जाता है। क्यों? उससे क्या होता है? इससे चेतना एकाग्र होती है और मंत्र की जो ऊर्जा है वो सही दिशा में काम करती है। समझ रहे हैं ना? हाँ, समझ गया, फोकस बनता है। तो चलिए फिर इस 4 पंक्तियों वाले ध्यान श्लोक को ही थोड़ा और करीब से देखते हैं। इसकी पहली पंक्ति है, ओम शंकम चक्रम जलौकाम ददमृत घटम चार दोर्विश चतुर्भी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका अर्थ है, ओम, मैं उनका ध्यान करती हूँ जो अपने 4 सुंदर हाथों में शंख, चक्र, जोंक और अमृत का पात्र धारण करते हैं। शंख, चक्र, जोंक और अमृत घट। हाँ, अब देखिए ये चारों चीजें कितनी महत्वपूर्ण हैं। शंख और चक्र तो भगवान विष्णु के पारंपरिक प्रतीक हैं। हाँ, वो तो हैं। शंख मतलब ब्रह्मांडीय ध्वनि, ओम, और शुभता का प्रतीक है, जबकि चक्र यानी सुदर्शन चक्र वो बुराई और रोगों पर सुरक्षा और विनाश की शक्ति दर्शाता है। और अमृत का गड़ा तो खैर स्पष्ट ही है, अमरता, परम उपचार। हाँ, वो तो बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन एक मिनट, शंख, चक्र, अमृत, ये सब तो दिव्य चीजें हैं, समझ आता है। लेकिन जोंक, जलोका, इन शक्तिशाली दिव्य वस्तुओं के साथ एक साधारण सी जोंक, ये थोड़ा चौंकाने वाला नहीं है? और यहीं पर बात सचमुच बहुत दिलचस्प हो जाती है। हाँ। जोंक
यानी जलोका का यहाँ होना बहुत गहरे अर्थ रखता है। कुछ ग्रंथों में जलोका और जलोकम दोनों शब्द मिलते हैं, पर मतलब एक ही है, जोंक। ठीक है। ये दिखाता है कि धन्वंतरी का अधिकार सिर्फ दिव्य अलौकिक उपचार जैसे अमृत उसी तक सीमित नहीं है, तो फिर बल्कि व्यवहारिक मतलब जमीनी चिकित्सा पद्धतियों पर भी है। अच्छा, जैसे जोंक का इस्तेमाल पुराने जमाने में रक्त मोक्षण के लिए होता था, ब्लड लेटिंग जिसे कहते हैं। सुना है आयुर्वेद में। जी हाँ, सुश्रुत संहिता जैसे आयुर्वेद के जो शल्य चिकित्सा ग्रंथ है, उनमें ये एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया मानी गई है। तो मतलब जोंक यहाँ प्रैक्टिकल मेडिसिन को दर्शा रही है। बिल्कुल। हाँ। तो एक साधारण जोंक को अमृत जैसे दिव्य तत्व के साथ रखना ये बताता है कि धन्वंतरी की नजर में सच्चा स्वास्थ्य वो दिव्य कृपा और व्यवहारिक चिकित्सा दोनों के मेल से आता है। वाह, ये अलौकिक और भौतिक का एक अद्भुत संगम है। ये तो सचमुच एक अनोखी और गहरी बात है। मतलब ये प्राचीन दृष्टि सिर्फ दिव्य इलाज की बात नहीं कर रही, बल्कि असल दुनिया की चिकित्सा पद्धतियों को भी उतना ही महत्व दे रही है। कमाल है। हाँ। अच्छा, श्लोक की दूसरी पंक्ति उनके दिव्य रूप का वर्णन करती है। सूक्ष्म स्वच्छाति हृदयांशुक परिविलसन मौली मनमोह जनेत्रम। इसका मतलब क्या हुआ कि हाँ, उनका मुकुट महीन, शुद्ध और मनमोहक वस्त्र से चमक रहा है और उनकी आंखें कमल जैसी हैं, अम्भोज नेत्रम। कमल जैसी आंखें। हाँ, और तीसरी पंक्ति में जो आता है कालाम्भोदो ज्वालांगम, यानी काले बादल के समान चमकता शरीर, और कटी तटविलस चारु पीताम्बराध्यम, कमर पर सुंदर पीले वस्त्र पहने हुए। ये सारी चीजें भगवान विष्णु के साथ उनके गहरे संबंध को ही उजागर करती हैं। अच्छा, विष्णु से कनेक्शन। हाँ, ये उनके अवतार होने की पुष्टि करती हैं। वो गहरा नीला काला रंग अक्सर विष्णु के राजसी रूपों से जोड़ा जाता है, और पीताम्बर तो खैर विष्णु की पहचान है ही। ठीक है, तो हमने उनके हाथों की चीजें समझ ली, दिव्य हथियार, अमृत और वो चौंकाने वाली जोंक भी, और उनके रूप का वर्णन भी देख लिया जो विष्णु से जुड़ा है। अब इन सब को जोड़ने वाली बात क्या है? मतलब इस श्लोक का असल सार क्या है? वो चौथी अंतिम पंक्ति क्या कहती है? वंदे धन्वंतरिंतम निखिल गदवन प्रौढ़ दावागिनी लीलम। ये पंक्ति ही मैं कहूंगी इस ध्यान श्लोक का मर्म है। अच्छा। हाँ, ये उपचार की प्रकृति को परिभाषित करती है। निखिल गद वन, ये एक बहुत ही कुशल तरह से बनाया गया सामासिक शब्द है। निखिल गद वन, इसका मतलब है सभी रोगों गद का पूरा घना जंगल। रोगों का जंगल। हाँ, जो जटिल है, शायद फिर से पनप सकता है। और प्रौढ़ दावाग्नि लीलम, इसका अर्थ है एक भयंकर प्रचंड जंगल की आग। प्रौढ़ दावाग्नि का खेल या लीला, लीलम। जंगल की आग, दावाग्नि, ये तो बहुत शक्तिशाली रूपक लगता है। यानी ये सिर्फ लक्षणों को दबाना नहीं, बल्कि बीमारी की जड़ पर वार करने जैसा है ना? बिल्कुल सही समझा आपने। इस रूपक का मतलब समझना इस पाठ की शक्ति को समझने के लिए बहुत जरूरी है। कैसे? देखिए, जंगल पुरानी या जटिल बीमारियों की तरह आसानी से खत्म नहीं होते। उनकी जड़ें गहरी होती हैं, वो फिर से पनप सकते हैं। हाँ, सही बात है। लेकिन जंगल की आग, वो तो पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को नष्ट कर देती है, जड़ें, बीज, सब कुछ। तो जब धन्वंतरी के कार्य को प्रचंड जंगल की आग का खेल कहा जाता है, तो इसका मतलब है कि ये उपचार सिर्फ ऊपरी राहत नहीं है। तो क्या है? बल्कि बीमारी के पूरे तंत्र का शारीरिक, मानसिक या तक कि कर्म के स्तर पर भी पूरी तरह से विनाश। पूरी तरह से विनाश। हाँ, इसीलिए इन मंत्रों से गहरे बैठे तथाकथित असाध्य रोगों के भी ठीक होने का दावा किया जाता है। आध्यात्मिक नजरिए से देखें तो ये एक गहन शुद्धि की प्रक्रिया है। तो ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है। तो ध्यान श्लोक से मन में स्वरूप बैठा लिया, अब आता है मूल मंत्र का जाप। जी। और यहाँ भी जैसा हमारे स्रोत बताते हैं, एक नहीं बल्कि दो मुख्य रूप मिलते हैं। ये क्या है? हाँ, ये भी एक दिलचस्प बात है। पहला है जिसे हम शास्त्रीय मूल मंत्र कह सकते हैं। शास्त्रीय मूल मंत्र। हाँ, ये प्रपंच सार संग्रह जैसे विशिष्ट मंत्र विज्ञान के ग्रंथों में मिलता है। ये 41 अक्षरों का एक मतलब अपेक्षाकृत संक्षिप्त लेकिन बहुत शक्तिशाली मंत्र है। क्या है वो मंत्र? ओम नमो भगवते धन्वंतराय अमृत कलश हस्ताय सर्व आमय विनाशनाय त्रिलोकनाथाय विष्णवे स्वाहा। काफी घना लगता है। हाँ,
इसका मुख्य जोर है सर्व आमय विनाशनाय, यानी सभी रोगों के विनाश पर, और ये खास अनुष्ठानिक प्रक्रियाओं जिन्हें विनियोग कहते हैं उनसे जुड़ा है। अच्छा। इसकी संक्षिप्तता और केंद्रित प्रकृति अक्सर तांत्रिक साधनाओं में देखी जाती है। लक्ष्य होता है रोग निवारण में अधिकतम प्रभावशीलता। ठीक है। और वो दूसरा मंत्र जो शायद आजकल ज्यादा सुनने में आता है या ज्यादा प्रचलित है? वो है लोकप्रिय महामंत्र। महामंत्र। हाँ, ये काफी लंबा है और इसमें धन्वंतरी परंपरा का वैष्णव धर्मशास्त्र के साथ एक स्पष्ट विलय, एक इंटीग्रेशन दिखाई देता है। कैसे? इसमें आपको महासुदर्शन वासुदेवाय, श्री महाविष्णु स्वरूप और औषधश चक्र नारायणाय जैसे अतिरिक्त विशेषण मिलेंगे। ओह, इसमें विष्णु और सुदर्शन चक्र का जिक्र ज्यादा है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि कैसे समय के साथ धन्वंतरी की जो उपचारक पहचान थी, उसको विष्णु की व्यापक सुरक्षात्मक और संहारक शक्तियां, खासकर उनके शक्तिशाली हथियार सुदर्शन चक्र के साथ एकीकृत किया गया। तो इससे क्या फर्क पड़ा? विष्णु और उनके चक्र के नामों को जोड़ने से मंत्र का प्रभाव क्षेत्र बढ़ जाता है। ये सिर्फ रोगों का नाश, सर्व रोग निवारणाय ही नहीं करता, बल्कि सभी तरह के भय का नाश, सर्व भय विनाशाय भी करने वाला माना जाता है, क्योंकि ये सीधे ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति से जुड़ जाता है। तो ये एक तरह का विकास है। उपचार की शक्ति को विष्णु की बड़ी शक्तियों के साथ जोड़ दिया गया, शायद ज्यादा व्यापक असर और सुरक्षा के लिए। हाँ, ऐसा समझा जा सकता है। ये जानना भी जरूरी है कि ये श्लोक और मंत्र आए कहाँ से हैं। क्या ये सिर्फ सुनी सुनाई लोक कथाएं हैं या इनका कोई प्रामाणिक स्रोत है? नहीं, ये महत्वपूर्ण बात है। ये जो ध्यान श्लोक है और इससे जुड़ा वो 41 अक्षरों वाला शास्त्रीय मूल मंत्र, हाँ। ये सिर्फ सामान्य पुराणों या लोक कथाओं से नहीं लिए गए हैं। इनका जिक्र प्रपंच सार संग्रह जैसे मंत्र विज्ञान के गंभीर और प्रामाणिक संग्रह ग्रंथों में मिलता है। प्रपंच सार संग्रह? हाँ, गिरवाणेन्द्र सरस्वती द्वारा रचित। किसी विशेष संग्रह जो कि सार का विसार हो, उसमें शामिल होने का मतलब है कि इसे सिद्ध मंत्र माना जाता है। सिद्ध मंत्र मतलब? यानी एक स्थापित, प्रमाणित और शक्तिशाली मंत्र, जिसका प्रयोग औपचारिक गंभीर अनुष्ठानों के लिए होता है, न कि सिर्फ यूं ही कभी कभार पढ़ लेने के लिए। ठीक है, तो ये मंत्र शक्तिशाली हैं, प्रामाणिक ग्रंथों से हैं, लेकिन जैसा आपने कहा, सिर्फ जाप करना या पढ़ लेना काफी नहीं है। नहीं। इनका पूरा लाभ लेने का सही तरीका क्या है, जैसा ग्रंथों में बताया गया है? बिल्कुल। देखिए, मंत्र विज्ञान के अनुसार इन शक्तिशाली मंत्रों का पूरा असर पाने के लिए सिर्फ दोहराना ही काफी नहीं है, तो बल्कि एक औपचारिक प्रक्रिया का पालन जरूरी है, जिसे विनियोग कहते हैं। विनियोग? जी। तो ये क्या होता है? आसान शब्दों में समझें तो विनियोग एक तरह का संकल्प है, एक घोषणा। अच्छा। इसके जरिए आप मंत्र की शक्ति को सही दिशा देते हैं, उसे एक तरह से डायरेक्ट करते हैं। इसमें होता क्या है इस विनियोग में? इसमें आप मंत्र के स्रोत, यानी किस ऋषि ने इसे प्रकट किया, यहाँ अपांतरतमा ऋषि हैं। अपांतरतमा? हाँ। फिर उसका छंद यानी मीटर जो त्रिष्टुप है, मुख्य देवता धन्वंतरी, उसका बीज यानी मूल शक्ति जो ओम है, उसकी शक्ति यानी ऊर्जा देने वाला तत्व स्वाहा, और सबसे जरूरी उसका उद्देश्य। उद्देश्य? हाँ, मतलब किस लिए जाप कर रहे हैं, सर्व रोग विनाशार्थे, यानी सभी रोगों के नाश के लिए। इन सब का मानसिक या वाचिक रूप से उल्लेख करते हैं। ये प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि आपका अभ्यास केंद्रित और उद्देश्यपूर्ण हो। और ध्यान श्लोक का क्या रोल है इस पूरी प्रक्रिया में फिर, जाप के समय? विनियोग के बाद और फिर जाप के दौरान वो जो ध्यान श्लोक में बताया गया धन्वंतरी का स्वरूप है। हाँ, श्याम वर्ण, पीतांबर, 4 हाथ। हाँ, शंख, चक्र, जोक, अमृत घट, उस स्वरूप को मजबूती से मन में धारण करना होता है। अच्छा, विजुअलाइजेशन जारी रखना है। हाँ, ये जाप के लिए एक जरूरी आधार तैयार करता है। कुछ और गहरे उतरने वाले साधक अंगन्यास भी करते हैं। अंगन्यास वो क्या है? इसे आप ऐसा समझ सकती हैं कि वो मंत्र के अक्षरों की शक्ति को अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों पर आध्यात्मिक रूप से स्थापित करते हैं, जैसे सिर पर, छाती पर, आंखों पर। ओह! ये एक तरह से खुद को शुद्ध करने और देवता की शक्ति को अपने भीतर आत्मसात करने की प्रक्रिया है। ये तो काफी विस्तृत प्रक्रिया लगती है। विनियोग, ध्यान, फिर अंगन्यास। तो इन सब प्रक्रियाओं का इस साधना का आखिर में फल क्या बताया गया है, जिसे फलश्रुति कहते हैं? मतलब परिणाम क्या मिलते हैं? हाँ, फलश्रुति। देखिए, प्राथमिक लाभ तो स्पष्ट ही है, रोगों का निवारण, सर्व रोग निवारण आया।
रोगों का निवारण। हाँ, लगातार और निष्ठा से किया गया जाप खास तौर पर उन रोगों में सहायक माना जाता है जिन्हें असाध्य समझा जाता है। अच्छा, वो जंगल की आग वाले रूपक की वजह से। बिल्कुल, वो दावाग्नि रूपक इसी ओर इशारा करता है। नियमित जाप से शारीरिक ऊर्जा, जीवन शक्ति वो बढ़ती है, जिससे स्वाभाविक रूप से स्वास्थ्य बेहतर होता है। ठीक है। ये भी माना जाता है कि ये साधक और उसके परिवार के चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच बना देता है, जो भविष्य की परेशानियों से बचाता है। ये तो हुए शारीरिक लाभ और सुरक्षा। क्या मानसिक या आध्यात्मिक स्तर पर भी इसके कुछ फायदे बताए गए हैं? हाँ, बिल्कुल। कहा जाता है कि ये मंत्र जाप मानसिक डर और चिंताओं को दूर करने में बहुत प्रभावी है। इसकी जो दिव्य तरंगे हैं, वो शरीर, मन और आत्मा को शुद्ध करती हैं। ये अज्ञान के अंधेरे को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश फैलाती हैं। अच्छा। कुछ पुराने वृत्तांतों में तो यहाँ तक जिक्र मिलता है कि गंभीर चिकित्सा स्थितियों में, यहाँ तक कि जब कोई बड़ी सर्जरी या प्रक्रिया होने वाली हो, तब भी इसके जाप से सकारात्मक प्रभाव देखे गए हैं। वाकई? हाँ, ऐसा वर्णन मिलता है। तो अगर हम आज की पूरी चर्चा को समेटें, तो ये जो धन्वंतरी ध्यान श्लोक है और जो मूल मंत्र हैं, ये सिर्फ प्राचीन छंद या कविताएं नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो आयुर्वेद और हिंदू परंपरा में उपचार के लिए गहरे अर्थों और जबरदस्त शक्ति से भरे हुए साधन हैं। और ये देखना अद्भुत है कि कैसी ये दिव्यता प्रकृति और मानव शरीर के बीच के जटिल रिश्ते को दर्शाते हैं। वो जोंक और अमृत वाली बात, वो एकीकरण बहुत अहम है। निश्चित रूप से ये ध्यान श्लोक दिव्यता यानी अमृत घट और चक्र और व्यवहारिक चिकित्सा यानी जोंक का एक अनूठा मिश्रण पेश करता है। हाँ, धन्वंतरी का विष्णु अवतार होना उन्हें पीड़ा के मूल कारणों तक पहुंचने और उन्हें संबोधित करने का अधिकार देता है। और वो प्रचंड दावाग्नि वाला रूपक वो उपचार की पूर्णता और उसकी गहराई पर जोर देता है कि सिर्फ सतह पर काम नहीं करता। ये सब मिलकर इसे एक शक्तिशाली आध्यात्मिक साधन बनाते हैं, जिसे, जैसा कि ग्रंथ कहते हैं, उचित सम्मान और सही प्रक्रिया के साथ ही इस्तेमाल करना चाहिए। आज की इस बातचीत से एक सवाल या एक विचार समन में रह जाता है। वो ये कि कैसे इस प्राचीन श्लोक में एक मामूली सी जोंक को अमरता के प्रतीक अमृत के ठीक बराबर जगह मिली है। ये जो संतुलन है दिव्य और सांसारिक के बीच, है ना, आध्यात्मिक और व्यवहारिक चिकित्सा के बीच, ये आज के जमाने में जहां हम समग्र स्वास्थ्य, होलिस्टिक हेल्थ और इंटीग्रेटिव मेडिसिन की इतनी बात करते हैं, हाँ, करते हैं, तो ये संतुलन हमारे लिए क्या मायने रख सकता है? इस पर सोचना वाकई दिलचस्प होगा। बिल्कुल। हमारी आज की इस गहन चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद।